बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 19 नवंबर है और आज से एक हफ्ता पहले जुमेरात के रोज़ दिवाली से 2 रोज़ पहले भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि चीन मजबूर हो गया है भारतीय स्ट्रेटजी की वजह से। भारत की जो हिकमत अमली है उसने मजबूर कर दिया है चीन को कि वो लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से डिसंगेज करे और डी एस्केलेट करे, यानी तनाव में कमी लाए जाए और चीन अपनी फ़ौजें पीछे हटाए। और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड किस्म की रिपोर्टिंग इंडियन मीडिया पर की गई थी। उसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी की थी और उस वक्त जो फैक्चुअल पोजीशन थी और चीन का उसके हवाले से जो मौक़िफ़ था वो सामने रखा था कि दिवाली पर अपनी आवाम को खुश करने के लिए और अपनी फ़ौज का मोराल बढ़ाने के लिए भारतीय मीडिया में इस किस्म की रिपोर्ट्स जानबूझकर इंडिया की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने लीक की हैं। अब सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, उसके हवाले से बात कर लेंगे। और इस सिचुएशन में दो किस्म की बातें हो रही हैं। एक तो ये एक शर्त सामने आई है चीन की तरफ से कि चीन ने कौन सी शर्त रखी है कि अगर डिसंगेजमेंट करनी है, अगर तनाव में कमी लानी है तो भारत को चीन की कौन सी शर्त मानना होगी, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही भारतीय मीडिया जो है वो अब एक और दावा कर रहा है कि एक तरफ तो चीन डिसंगेजमेंट की बात कर रहा है, डी एस्केलेशन के ऊपर राज़ी नज़र आता है। एटलीस्ट जो 6 नवंबर को 8वां दौर हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का और कोर कमांडर लेवल की जो मुज़ाकरात हुए थे आर्मी के, दोनों आर्मीज़ के, भारतीय फ़ौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे, उसमें एक फ़िज़ा बनी थी, माहौल बना था कि डी एस्केलेट भी किया जाएगा, डिसंगेज भी किया जाएगा। लेकिन इसके बरक्स गुज़श्ता 30 दिन की जो रिपोर्ट है जो भारतीय खुफिया इदारों ने कंपाइल की और अब उसके कुछ हिस्से भारतीय मीडिया में आने लग गए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में वो रिपोर्ट हुआ और मुख्तलिफ जगह पर रिपोर्ट किया गया है कि चीन ने इस दौरान गुज़श्ता 30 रोज़ में बहुत ही डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ की हैं इस तमाम एरिया में और अपनी पोजीशन को फोर्टिफाई किया है, मजबूत किया है। स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर कुछ सड़कों की तामीर की जा रही है और खंदकें खोदी जा रही हैं मुख्तलिफ मकामात पर, ख़ास तौर पर कराकरम पास और दौलत बेग ओल्डी पास के एरिया में यहाँ पर जो है वो खंदकें खोदी जा रही हैं। ये सारा मामला क्या है इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो दावा है जो किया गया था उसकी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें जो इंडियन मीडिया है उसने अपने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो ज़राए हैं उनको कोट करते हुए, जाहिर है कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनके ज़रिया को कोट करते हुए, उनके एज अ सोर्स उन्हें कोट करते हुए ये कहा था कि मामला चीन के साथ ये तय पाया है और चंद रोज़ में नवा जो है वो दौर हो जाएगा मुज़ाकरात का, जिसमें यह तय पा जाएगा कि चीन फिंगर 4 के एरिया से 5, 6, 7, 8 जो है जहां पर उसकी पोजीशन अप्रैल से पहले थी उस एरिया से पीछे चला जाएगा और भारत जो है वो फिंगर 2 के एरिया से पीछे चला जाएगा। और इसके लिए बाकायदा जो तरीक़ाकार होगा वो उसमें जो उसको चेक करने का मैकेनिज़्म होगा, 30% फ़ौजें दोनों जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पे कम की जाएंगी। पहले दिन 30% ट्रूप्स कट डाउन किए जाएंगे, उससे अगले दिन 30% और उसके अगले दिन मज़ीद 30%, और इनकी बाकायदा वेरिफिकेशन होगी। उसके अलावा जो वहाँ पर टैंक्स, आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स और दीगर असलहा मौजूद है उसको भी इसी तरीके से फेजेज़ में जो है वो पीछे लेकर जाया जाएगा। इसके हवाले से उस वक्त जो चाइनीज़ मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, जिसको माउथ पीस समझा जाता है कि जब भी चीनी हुकूमत ने कोई बात अनऑफिशियली करनी होती है तो वो कुछ जो मीडियम्स जिनको इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल टाइम्स उनमें से एक है, उसने इसकी बड़ी ज़ोरदार किस्म की तरदीद जारी की थी और ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब वो शर्त सामने लेकर आया है वही ग्लोबल टाइम्स, उसी के ज़रिए अब ये बात की गई है कि डिसंगेजमेंट और डी एस्केलेशन यानी कि तनाव में कमी और फ़ौजों की वापसी मुमकिन है, मगर उन्होंने ये कहा है कि इस सिलसिले में दो चीज़ें होंगी। एक तो रेसिप्रोसिटी पे होगा कि दोनों जानिब से जिस तरीके से भारत जो है वो एक्ट करेगा, चाइना भी उसी तरीके से एक्ट करेगा, लेकिन इसमें जो जिम्मेदारी है वो भारत पर पहले है। भारत को करनी होगी डी एस्केलेशन पहले और डिसंगेजमेंट पहले, कि भारत पहले अपनी फ़ौजें पीछे हटाएगा और ख़ास तौर पर जो पेंगोंग लेक है, पेंगोंग झील है, इस वक्त सब ज़ीरो टेम्परेचर है, -20 डिग्रीज़ जो है वो इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है कि वहाँ का टेम्परेचर है। और ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स, शदीद सर्दियों में ये -40 जो है उस तक दर्जा हरारत गिर जाता है नुक्ता इंजमाद से।
और इस वक्त पेंगोंग झील जो है वो भी जो है वो बर्फ़ में तब्दील हो चुकी है, बर्फ़ की एक लेयर है वहाँ पर। और इसका जो साउथ बैंक है, नॉर्थ बैंक है, वो फिंगर्स वाला एरिया, जहाँ पर फिंगर्स एरिया जहाँ पर ये सारी लड़ाई हुई थी और ये मामला इस हद तक पहुँचा था कि चीन ने तकरीबन फिंगर 8 से फिंगर 4 तक का एरिया है उसको कैप्चर कर लिया था। ये वो एरिया था जहाँ पर भारत ये क्लेम करता है कि वो पेट्रोलिंग किया करता था, उसकी फ़ौजें यहाँ पर पेट्रोल किया करती थी अप्रैल से पहले। इस एरिया को कैप्चर करने के बाद जो सूरत हाल बनी थी वो सारे आप क्योंकि तफसील जानते हैं, मैं उसको मुसलसल रिपोर्ट करता रहा हूँ। जो इसका जुनूबी किनारा है, साउथ बैंक है, वहाँ पर रेकन ला पास का एरिया है। वहाँ पर आपको याद होगा कि सितंबर के पहले हफ्ते में इतलात आई थी, गोली भी पहली चली थी बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 45 साल के बाद यहाँ पर फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था जिसमें भारतीय फ़ौज ने फायरिंग की थी। चाइना ने भी जवाब में जो है वो फायर किया था, अगरचे उसमें जानी नुकसान नहीं हुआ था, एरियल फायर्स की इतला थी। लेकिन उस वक्त भारतीय फ़ौज रेकन ला पास और इस जगह पर मौजूद कुछ चोटियाँ हैं उसके ऊपर काबिज हो गए थे, वहाँ पर मौजूद थे। तो अब चीन ने शर्त ये रखी है कि 9वां राउंड करवा लें आप। 9वां राउंड होगा और 9th राउंड की सक्सेस का दारोमदार सिर्फ इस बात पर है, डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन का, कि अगर भारत अपनी फ़ौजें पहले पीछे हटाएगा। अब इसके हवाले से भारत किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है वो तो जाहिर है कि देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये कि चीन एक तरफ डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट के लिए बात तो कर रहा है। अब हिंदुस्तान टाइम्स का मेरे सामने मौजूद है वो ख़बर, वो दावा जो कि अगेन भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया है कि दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये फिंगर एरिया जहाँ पर चीन ने डी एस्केलेशन के लिए बकौल उनके मान लिया है, लेकिन इसी दौरान गुज़श्ता 30 रोज़ के अंदर अंदर यहाँ पर सड़क जो है, जो एक ज़ाहिर है कि ऐसा एरिया है दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सड़कें जो हैं वो उस तरीके की नहीं होती जिस तरह जो है वो मैदानी इलाकों में होती हैं। तो उस जगह पर वो जो अनमार्क्ड किस्म की सड़क थी उसकी ब्रॉडनिंग का, उसको चौड़ा करने का काम हुआ है और उसकी चौड़ाई इतनी कर दी गई है कि वहाँ पर ईजिली टैंक्स को भी मूव किया जा सकता है और बख्तरबंद गाड़ियों को, और अगर आपने बड़ा असलहा यहाँ से आगे मूव करना है तो वो किया जा रहा है। और उसके ऊपर लुक या जिसको कहते हैं ब्लैक टार वो छिड़का जा रहा है, उसको मार्क किया जा रहा है बाकायदा कि सड़क जो है वो विजिबल भी हो। इस एरिया में सड़क की तामीर इस दौरान चीन कर चुका है, एक तो ये दावा किया गया है। इसमें मैं आपको पढ़ देता हूँ, पहला जो इसका जो स्टार्ट है उसमें ये कहा गया है कि रीइंफोर्समेंट्स of People's Liberation Army post relocation of troops and rapid strengthening of road infrastructure across the friction points in occupied Xinjiang over the past 30 days all clearly indicate that China is preparing for a long haul along the 3,488 kilometers line of actual control, keeping up the pressure on India even as the two countries talk डिसएंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन के गुज़श्ता 30 दिनों के दौरान यहाँ पर ट्रूप्स का बिल्डअप भी हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया गया है और ये सारा मामला चल रहा है। लेकिन इसमें 9th राउंड के हवाले से इसी खबर में दावा किया गया कि बहुत जल्द जो है वो 9वां दौर होने वाला है, चीन और भारत के दरमियान मिलिट्री लेवल टॉक्स होंगी। और फिर इसमें इंतहाई अहम दावा किया गया जिसके हवाले से ऑब्वियसली कि बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है सारी सिचुएशन में, जिसमें ये कहा गया कि अकॉर्डिंग टू सीनियर मिलिट्री कमांडर्स, अब ये मिलिट्री कमांडर्स को ये कोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि PLA इज कंस्ट्रक्टिंग मोर देन 10 डग आउट्स ईच एट समरलंगा 30 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ कराकोरम पास। अब कराकोरम पास और वो सारा एरिया, इसके साथ ही फिर वो जगह जहाँ से पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर ने गुजरना है, भारत उसके हवाले से जिस किस्म के अज़ाइम रखता है वो सबके सामने है। इस एरिया में चाइना ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने और इंश्योर करने के लिए 10 खंदकें, 10 बड़ी बड़ी ट्रेंचेस, डग आउट्स जो हैं वो बनाना शुरू की हैं गुज़श्ता 30 रोज़ के दौरान। और दूसरी जगह जिसके बारे में ये कहा जा रहा है वो है माउंट साजम, साउथ ऑफ रेकनला। अब रेकनला वही पहाड़ी, वही एरिया जिस जगह पर सितंबर के आगाज़ में भारत जो है आकर पहुंच चुका था, एन उस जगह जहां से चीन इस वक्त ये शर्त रख रहा है कि भारत पहले यहां से पीछे हटे। तो वहीं पर उसी के साउथ में, उसी के जनूब में, उस एरिया के जनूब में 10 खंदकें उस मकाम पर खोदी जा रही हैं। और उसके अलावा
जो है वो सड़कें, वो दौलत बेग ओल्डी वाली साइड के ऊपर भी और कराकोरम पास की साइड पर भी सड़कें बनाई जा रही हैं, ये दावा इस रिपोर्ट में किया गया। और तकरीबन 60 जो है ओवर 60 हैवी इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैव बीन नोटिस्ड ऑन द रोड इस एरिया में, जो चशोल वाला एरिया है यहाँ पर। और सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो जासूसी के या फिर जो भारतीय फ़ौज है उसकी डिप्लॉयमेंट और मूवमेंट के हवाले से कोई भी चीज़ होती है तो उसकी सर्वेलेंस करने के लिए, उसको उसकी जासूसी करने के लिए आलात लाए गए हैं। बड़े व्हीकल्स की मूवमेंट यहाँ पर देखी जा रही है। और चाइनीज़ टैंक ट्रांसपोर्टर्स हैव ऑल्सो बीन नोटिस्ड, और यहाँ पर इस एरिया में चीनी टैंकों को लाने ले जाने के लिए भी जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो देखी गई हैं। अब इस हवाले से एक और दावा भी इसी रिपोर्ट में किया गया है कि कराकोरम पास के पास से एक रोड जो है उसके नॉर्थ में, यानी कि जो शुमाल बनता है, पाकिस्तान का भी एक्सट्रीम शुमाली इलाका बन जाएगा सरहद के उस पार कराकोरम के साइड पर, एक साइचिन के इलाके में भी, वहाँ पर भी एक नई रोड की तामीर की जा रही है जो कि दौलत बेग ओल्डी पास के साथ से भी गुजरेगी। और इस सारे एरिया में ये जो बिल्डअप है 6 to 8 फिंगर 6 to 8, ये सारा मामला हो रहा है। तो दो चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। एक तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि चीन जो है वो भारत के साथ मज़ाकरात भी कर रहा है, मामले को डिसंगेज भी करना चाहता है, डी एस्केलेट भी करना चाहता है, एटलीस्ट स्टेटमेंट्स के हद तक यही कहा जा रहा है। और उस डिसंगेजमेंट की और डी एस्केलेशन की टॉक्स के दौरान चीन ने अपनी पोजीशन को गुज़श्ता 30 रोज़ में फोर्टिफाई किया है। दर्जा हरारत मज़ीद गिरेगा, 40 डिग्रीज तक जाएगा। और उस दौरान भारत की क्या सूरत हाल होती है, मैं उसके हवाले से एक रिपोर्ट पहले भी कर चुका हूँ कि जो विंटर फॉल है, जो सर्दियों का आना है इस एरिया में, उसमें दोनों जानिब जो फ़ौजें हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात हैं। लेकिन एक बात तय है कि 9वां राउंड जब भी होगा, चीन अपनी पोजीशन मज़ीद इतनी मजबूत कर रहा है कि भारत के ऊपर दबाव डाला जा सके और उसे अपने टर्म्स पर इस मामले को हल करवाया जा सके। सब मामले की ज़ाहिर सारी डिटेल्स आपके पास हैं, लेकिन अब लगभग 6 माह से ऊपर का वक्त हो चुका है। जो स्टैंड ऑफ है वो जारी है और भारत के लिए इसमें जाहिर है कि बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी बढ़ रही हैं। भारत ने इसके ऊपर, नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने रिएक्ट भी किया है। लेकिन अभी दिस इज़ द करंट सिचुएशन इन ईस्टर्न लद्दाख। आई वांटेड टू शेयर विद यू। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।